स्पेशल रिपोर्ट में बात उस रिसर्च की होगी जिसके सामने आने के बाद हिमालय और उसके ग्लेशियर्स पर बन रही प्राकृतिक झीलों की चर्चा बेहद जरूरी हो गई है। देश का टॉकिंग पॉइंट है ये झीलें, और ये कोई आम झील नहीं है बल्कि वो जल कुंड है जो अगर किसी वजह से डिस्टर्ब हुए तो फिर से बहुत बड़ी तबाही के संकेत हो सकते हैं। अगर हिमालय में हलचल हुई तो कुदरत का बैलेंस बिगड़ सकता है और हजारों लोगों की जिंदगी जो है वो खतरे की जद में आ सकती है। सवाल ये है कि इस बार हिमालय के किस इलाके में जलकुंड तैयार हुए हैं? क्या केदारनाथ से भी बड़ी तबाही की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? एबीपी न्यूज पर हिमालय वाले जल प्रहार के संकेत को शब्दों में बयां करती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने। तो क्या हिमालय से विनाश का नया सिग्नल मिलने लगा है? क्या एक बार फिर पर्वतों को चीरकर जलधारा, प्रलय धारा बनने वाली है? क्या एक बार फिर केदारनाथ जैसी तबाही का अलार्म ऑन होने वाला है? पिछले साल हिमाचल ने जो कुछ देखा, क्या वो सिर्फ एक ट्रेलर था? क्या हिमालय की गोद से इंसान की हस्ती को चुनौती देने वाले जलकुंड तैयार हो चुके हैं? सबसे बड़ा सवाल, अब की बार हिमालय में कितने वाटर बम तैयार? बारिश, बाढ़, सैलाब, भूस्खलन, बर्फीले तूफान और फिर विनाश का। आप सोच रहे होंगे इतनी भीषण गर्मी के बीच हम आपको वाटर बम के बारे में क्यों बता रहे हैं। आपके जहन में ये सवाल भी कौन रहे होंगे कि 45 डिग्री के बीच पहाड़ों पर ये कौन से जलकुंड तैयार हो रहे हैं, और अगर ये बन भी गए तो भला इससे हमें क्या खतरा है? खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वाटर बम की टिक टिक शुरू हो चुकी है। जिन पहाड़ों की तरफ आप रुख करते हैं, जिन हिल स्टेशन पर आप छुट्टियां मनाने के लिए गर्मी को काउंटर करने के लिए बढ़ते हैं, अब उन्हीं पहाड़ों से प्रलयंकारी जल विस्फोट के सॉलिड संकेत आने लगे हैं। सतलुज बेसिन पे 2 लेक्स हैं जो जिनका साइज बड़ा है। ग्लेशियर का सबसे पहली बात तो ये देखनी है कि कहीं कोई अचानक ना फट जाए। ग्लेशियर तो गल ही रहे हैं, प्लस साथ साथ पानी का बहाव भी बहुत बढ़ता जा रहा है और बड़ी बड़ी झीलें भी बनती चली जा रही हैं और बड़ी बड़ी उसमें केदारनाथ टाइप की जो पॉसिबिलिटीज जो है वो बढ़ती जा रही हैं। ये बातें यूं ही नहीं है। देश की आन बान और शान हिमालय, जो किसी महायोद्धा की तरह हिंदुस्तान का कवच बनकर खड़ा है, हर तरह के दुश्मन से करोड़ों करोड़ देशवासियों की रक्षा करता है, उसी हिमालय को लेकर परेशान करने वाली जानकारियों का अलर्ट रिलीज हुआ है। वैज्ञानिक लगातार इन खतरों की जानकारी और डिटेल्स इकट्ठा करते आए हैं, कर भी रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे नए सबूत सामने रखे गए हैं। पता चला है हिमालय क्षेत्र की 4 घाटियों में प्राकृतिक झीलों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
सतलुज, चिनाब, ब्यास और रावी में नई झीलों का तेजी से निर्माण हो रहा है। चारों घाटियों में सबसे ज्यादा प्राकृतिक झीलें सतलुज घाटी में। चिंता की बात यह है कि एक साल के भीतर सतलुज घाटी के अंदर 50 या 100 नहीं बल्कि 339 झीलें बनकर तैयार हुई। वैज्ञानिकों का डेटा कहता है कि साल 2022 में सतलुज घाटी में 1953 झीलें मौजूद थी, लेकिन 2023 में नया डाटा और नई स्टडी के बाद पता चला कि अब यहाँ 2292 झीलें तैयार हो चुकी हैं, यानी नए जलकुंड। एक रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली 800 के करीब हैं, जो बहुत ही लो रेजोल्यूशन है, उसमें 2000 से भी ज़्यादा हैं। बट जो वल्नरेबल लेक्स हैं जिनका साइज़ जो है 20 हेक्टेयर के आसपास है, उससे ज़्यादा है, तो उसको लेके थोड़ा सा हम ज़्यादा उस पर मॉनिटरिंग करते हैं। अभी ग्राउंड लेवल पे भी फिजिकल टीम्स भी जाएंगी इस सीज़न में। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हिमालय की गोद में पानी के स्रोत तैयार हो रहे हैं तो फिर तो ये अच्छी बात है। जगह जगह झील बनने से इंसान को फायदा ही होगा। पीने वाले पानी के सोर्स बढ़ जाएंगे, जहां पानी नहीं पहुंचता वहां भी पहुंच जाएगा। और फिर अगर बारिश आ गई तो पानी स्टोर करने वाले जलकुंड आपदा से बचाने में काम आ सकते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई प्राकृतिक झीलें इंसान के लिए अच्छी खबर है? क्या प्राकृतिक झीलों की वजह से पानी की समस्या खत्म हो जाएगी? क्या नई झीलें गर्मी की मार झेल रही आबादी के लिए फायदे का सौदा है, या फिर बदलते मौसम और पिघलते ग्लेशियर से इसका कोई संबंध है? जो बड़े बड़े हिमखंड हैं, बड़े बड़े जलाशय हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो मानव केंद्रित जलवायु परिवर्तन के कारण जो वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, उसी के कारणवश वो पिघल रहे हैं। और इनके पिघलने से एक बहुत ही खतरनाक स्थिति ये बन गई है कि ग्लेशियल लेक्स जो हैं वो पूरे हिमालय का जो इलाका है वहाँ पर उनका निर्माण हो गया है। लगभग 24,000 ऐसी ग्लेशियर लेक्स हैं जिनका निर्माण हो गया है। हिमाचल में किन्नौर के पास एक बड़ी लेक बन गई है जिसके लिए हम कह रहे हैं कि रेड अलर्ट वाली स्थिति है। मानसून का जो समय अब आने वाला है, अगर अति वर्षावृत्ति होती है तो केदारनाथ जैसी त्रासदी तो बहुत ही बौनी लगेगी उसके सामने, अगर इनमें से कुछ जो लेक्स हैं वो ध्वस्त हो जाती हैं, क्योंकि अत्यधिक पानी उन लेक्स में है और एक हिमालयन सुनामी का रूप वो धारण कर सकती हैं। अब इन बातों को अच्छी तरह समझना है तो जरा इन 3 फैक्टर्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, यानी जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है। तो जलवायु परिवर्तन से आखिर होता क्या है? इससे तापमान में बढ़ोतरी होती है, जो इस वक्त दिखाई भी दे रही है। और तापमान बढ़ने का आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? तापमान बढ़ने से पहाड़ों पर जमी बर्फ बेमौसम पिघलती है और इसके पिघलने की रफ्तार तेज होती जाती है, यानी बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघलकर पानी का रूप धारण कर लेते हैं और फिर ये एक इलाके में इकट्ठा होने लगता है। अब जहां ये पानी इकट्ठा होता है वहीं एक प्राकृतिक झील का निर्माण हो जाता है। जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं और परमाफ्रॉस्ट जो है गायब हो जा रहा है, उसका सारा पानी जो है जहाँ पे भी डिप्रेशन हो रहा है, जहाँ पर भी कोई गड्ढा मिल रहा है उसको, वहाँ पर वो जमा हो रही है। और उसके जमा होने से क्या हो रहा है कि उसके ऊपर जो है एक प्रेशर बन रहा है उनके पत्थरों के ऊपर, कि जो धीरे धीरे एक लेवल तक ऐसे पहुँचती है कि जो कि वो टूट जाएगी। देखिए, वैसे जहां तक हिमाचल का सवाल है, यहाँ 202 ग्लेशियर 1118 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले हैं और इसमें भी 385 वर्ग किलोमीटर का वो इलाका है जहां प्राकृतिक झीलें बनी हुई हैं। अब सवाल ये है, झीलों पर नजर क्यों रखी जा रही है? हिमालय में बनी इन झीलों में ऐसा क्या हो रहा है जिसे लेकर के हिमालय के पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिक परिषद के लोग परेशान हैं? क्यों बड़े खतरे की आहट इसे समझा जा रहा है? क्या सिर्फ हिमाचल को खतरा है या ये दायरा और बड़ा दिखने लगा है? इसे कुदरत का बैलेंसिंग एक्ट कहें या फिर इंसान के विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की जिद, क्योंकि जब जब इंसान अपनी हद पार करता है तब तब कुदरत अपनी ताकत का एहसास करा देती है।
यही वजह है कि कभी बारिश बाढ़ तबाही लेकर आती है तो कभी जंगली आग विकास के सिस्टम को चुनौती देती है। लेकिन हिमाचल में जलकुंड के आकार का बढ़ना क्या केदारनाथ से 10 गुना ज्यादा तबाही के संकेत दे रहा है? ऐसी आशंकाओं का आधार क्या? तो इसका जवाब भी हिमाचल के पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की नई रिपोर्ट और फाइंडिंग्स में छिपा है। साल 2023 के डेटा का एनालिसिस करने पर पता चला कि सतलुज घाटी में 50 से ज्यादा झीलें ऐसी हैं जिनका एरिया 10 हेक्टेयर से ज्यादा है। इसे ऐसे समझिए कि 1 हेक्टेयर में 2.5 फुटबॉल मैदान बन सकते हैं। इस लिहाज से हर झील करीब 25 फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी है। तो इसका मतलब हुआ कि 50 झील का क्षेत्रफल 125 फुटबॉल मैदान के बराबर। अब इतने बड़े एरिया में अगर झील बनती है तो इसके चलते किसी भी वक्त बड़े हादसे की आशंका बढ़ जाती है। आसान शब्दों में समझाएं तो अगर झील किनारे लैंडस्लाइड होती है या फिर हिमस्खलन यानी बर्फ का टुकड़ा गिरता है तो फिर इन झीलों का पानी नीचे की तरफ सैलाब का रूप धारण करके आगे बढ़ सकता है। चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि पिछले 4 साल में ग्लेशियर पिघलने की वजह से 933 नई झीलों का निर्माण हुआ है। स्टडी में यह बात भी सामने आई है कि ग्लेशियर के पिघलने की वजह से नदियों का जलस्तर 3 से 4% बढ़ चुका है और आने वाले साल में वाटर लेवल में बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। यही वजह है कि साइंटिस्ट लगातार सैटेलाइट इमेजेस के जरिए इस तरह की बड़ी और छोटी सभी तरह की झीलों की निगरानी कर रहे हैं ताकि जरा सी भी हलचल हो तो तुरंत आपदा प्रबंधन को अलर्ट किया जा सके। देखिए, ग्लेशियर का सबसे पहली बात तो ये देखनी है कि कहीं कोई अचानक ना फट जाए। तो भारत सरकार के साथ हम लोगों ने 4 या 5 ऐसे ग्लेशियर्स को आइडेंटिफाई किया है कि वहाँ जाके हम देखेंगे कि क्या अगर वहाँ पर कुछ अलार्म हुआ तो किस तरीके से उस लेक पे काम किया जाएगा। अब 10 हेक्टेयर वाली झील का विनाश से डायरेक्ट कनेक्शन क्यों है, ये समझना भी जरूरी है। आपको याद होगा साल 2013 में जब केदारनाथ त्रासदी हुई थी, मकान, दुकान, इंसान सब बह गए थे, हजारों लोगों की जान चली गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि तब भी 10 हेक्टेयर वाली एक झील फटी थी। इसकी वजह से मंदाकिनी नदी अपने पुराने कोर्स पर लौटी और फिर तबाही का तांडव मचाती चली गई। और इस बार बात सिर्फ सतलुज घाटी तक की नहीं है। हिमाचल की सरकार ने 4 और ऐसी वाटर बॉडीज को आइडेंटिफाई किया है जो आने वाले वक्त में तबाही का जरिया बन सकती है। सबसे ज्यादा चिंता चेनाब बेसन की खेपंगत झील को लेकर है, जिसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। ये रोहतांग टनल से लाहौल की तरफ सिस्सू से पहाड़ पर 11 किलोमीटर ऊपर है और सिस्सू हेलीपैड भी इसकी रेंज में है। इस झील के ऊपर ग्लेशियर टूटने का पॉइंट भी है, इसलिए खतरा बढ़ जाता है। आकलन है कि इस झील के टूटने पर 723 किलोमीटर रोड, 69 पुल और 1 डैम के टूटने का खतरा है। बाकी 3 झीलों में से 1 ब्यास के बेसिन पर और 2 सतलुज के बेसिन पर है, लेकिन उनका आकार कम है। हिमाचल सरकार की तरफ से इन झीलों पर स्टडी के लिए जुलाई या अगस्त महीने में ग्राउंड टीमें भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही इन झीलों पर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने के लिए भारत सरकार की एजेंसी सीडैक को कहा गया है। ऐसा पहली बार होगा कि ग्राउंड टीमें यहां जाएंगी। इन टीमों में लोकल मजिस्ट्रेट, आर्मी, बीआरओ, आईटीबीपी, सीडब्ल्यूसी, सीडैक, फॉरेस्ट और डीडीएमए के लोग भी साथ रहेंगे। आने वाले वर्षों में मैदानी इलाकों में भारी तापमान में वृद्धि जैसे इस वर्ष हम झेल ही रहे हैं वो भी होगी और साथ ही साथ अल्पवृष्टि होगी। यानी हमें 2 तरह की त्रासदियों का एक साथ सामना करना पड़ेगा। एक कि मैदानी इलाकों में अल्पवृष्टि के कारण वहां की उर्वरा भूमि का रेगिस्तानीकरण होगा और दूसरा अतिवृष्टि होगी हिमालय जैसे इलाकों में और वहां पर बादल फटने, हिमालय सुनामी और बाढ़ जैसे हालात रहेंगे। और ये ऐसी त्रासदी रहेगी कि एक तरफ एनडीआरएफ झेलेगी अकाल और दूसरी तरफ बाढ़। अब एक और अहम सवाल जिसका जिक्र करना जरूरी है। अगर हिमालय से आपदा निकली, हिमाचल में सैलाब आया, झील टूटी, तो इसका असर कितने बड़े पैमाने पर होगा? क्या कुछ और राज्य भी इसकी जद में आ सकते हैं? इसका जवाब भी नई स्टडी में दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से जो झीलें बनी हैं, उसके चलते हिमाचल के अलावा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी खतरे की जद में आ चुके हैं। अगर लैंडस्लाइड या फिर ग्लेशियर पिघलने के हालात बनते हैं तो भयानक बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं। समस्या इसलिए भी गंभीर है क्योंकि करीब
2 दशक पहले हिमाचल इस तरह के हाहाकारी सैलाब का गवाह बना था। साल 2005 में लैंडस्लाइड की वजह से पारछू झील टूट गई थी। इसके कारण सतलज नदी का जल स्तर बढ़ गया था। तब भयानक बाढ़ की जद में कई लोग आए थे। किन्नौर से लेकर बिलासपुर तक जान माल का नुकसान हुआ। यही वजह है कि सरकार अब दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर किसी भी तरह की आपदा को काउंटर करने की तैयारी कर रही है, ताकि अगर हिमालय से प्रलय का ट्रेलर निकला तो फिर वक्त रहते आगाह किया जा सके, जान माल का नुकसान कम से कम। हाँ, इतना जरूर है कि कुदरत इंसान को संकेत भी दे रही है। संकेत ये कि प्रकृति से खिलवाड़ बंद होना चाहिए, वरना वक्त वक्त पर कोर्स करेक्शन को कोई रोक भी नहीं पाएगी।